Hello students, I am quite confident that you would have solved the two sub questions of question number 6, that is question 2 and question 3, in which we used to find the type of quadrilateral. Now moving ahead, we are going to see another set of questions which involves the same, यानी कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो सेम है, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला हियर आल्सो। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमको एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है इन सच अ वे दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। तो हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है जिसमें दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट को हम शायद बोलेंगे a 2, -5 और इस पॉइंट को हम बोलेंगे b -2, 9। तो हमको x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट b लेना है जिसका डिस्टेंस a और b से सेम हो। तो जब पॉइंट p a और b से इक्विडिस्टेंट रहता है तो जो डिस्टेंस AP है वही डिस्टेंस रहेगा BP। If AP is equal to BP, then we can say that point is equidistant or is at equal distance from points A and B. Now one more thing important to remember, the point is on x-axis. तो dear students, जब भी कोई पॉइंट x-axis पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। Here my point is on x-axis, the point P is on x-axis, तो मैं उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दूंगा x और 0, क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो x कोऑर्डिनेट नहीं पता तो वहां पे मैंने लिखा स्मॉल x, बट y कोऑर्डिनेट इज 0, यानी y कोऑर्डिनेट लिखा 0। why? because the point is on x-axis। Now suppose ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस की जगह y एक्सिस पे है, तो हम क्या करेंगे? तो when the point is on y एक्सिस, जब पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो मैं उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा 0 एंड y। क्यों? क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि जब भी कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट जो भी है इट बिलोंग्स टू x एक्सिस, तो एज इट बिलोंग्स टू x एक्सिस आई नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो जब पॉइंट x एक्सिस पे है उसका x कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट इज 0, तो मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा x और 0। दो पॉइंट कौन से दिए हुए? 2, -5 एंड -2, 9। सो दीस आर माय पॉइंट्स A एंड B। सो A इज 2, -5 एंड B इज -2 एंड 9। नाउ अगेन वी गो बैक टू द कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है कि पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंट है उसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस सेम है। तो जब पॉइंट P A और B से सेम डिस्टेंस पे, दिस पॉइंट P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो जितना डिस्टेंस होगा AP उतना ही डिस्टेंस होगा BP। Why? Because point P is at equal distance from A and B। समझ लीजिए, अगेन कंडीशन क्या दी हुई है कि पॉइंट P is equidistant from these two points A and B। तो जब कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है तो उसका डिस्टेंस सेम होता है, यानी पॉइंट P से A का डिस्टेंस और पॉइंट P से B का डिस्टेंस, यानी AP और BP दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? As point P is equidistant from points A and B, we should have AP is equal to BP। Now अगर मैं AP is equal to BP लिख के करूंगा तो मुझे फॉर्मूला में बहुत सारे रूट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करते हैं तो उसकी फॉर्मूला रूट में होती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इतनी बार मुझे रूट ना लिखने पड़े, इसलिए मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूंगा। तो इफ AP is equal to BP, that implies that AP square should be equal to BP square। अगर AP और BP की वैल्यू सेम है
तो उनके स्क्वायर्स की भी वैल्यू डेफिनेटली सेम होगी। सो इफ AP is equal to BP, I can write AP square is equal to BP square. Now again we will use the distance formula. हम distance formula का यूज करेंगे। AP square यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो यहाँ पे होगा 0 माइनस माइनस 5। Now minus minus will become plus. So here I have written 0 plus 5 whole square. तो समझ में आया, ये जो x minus 2 whole square है plus 0 plus 5 whole square है, वो किसकी वैल्यू है, AP square। और उसमें भी मैंने क्या यूज किया है, I have used the distance formula. So x minus 2 whole square plus 0 plus 5 whole square is equal to BP square। तो यहाँ पे भी हम distance formula का यूज करेंगे। तो BP square यानी जो P का x कोऑर्डिनेट है माइनस P का x कोऑर्डिनेट and x minus minus 2 whole square. Now minus minus will be plus. So here I have x plus 2 whole square plus 0 minus 9. Y coordinate of P minus y coordinate of P. So 0 minus 9 whole square. तो ये हुआ हमारा AP square is equal to BP square. Now we will expand using the identities. ये a minus b whole square क्या होता है, a square minus 2ab plus b square। तो मैंने उसको एक्सपांड किया है, x minus 2 whole square होगा x square minus 4x plus 4 plus यानी 0 plus 5 तो होगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। So this is the expansion of x minus 2 whole square, that is x square minus 4x plus 4 plus 0 plus 5 5 और 5 का स्क्वायर हुआ 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंपलीफिकेशन हुआ। नाउ वी मूव टू द राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड का सिंपलीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे x plus 2 whole square, I will use the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। तो इसका एक्सपांशन होगा x square plus 4x plus 4 plus अब 0 में से 9 माइनस करोगे तो होगा -9 और -9 का स्क्वायर होगा 81। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 81। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है, x square is on the left hand side, x square is on the right hand side। दोनों साइड से x square एलिमिनेट हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी +4 है, राइट हैंड साइड पे भी +4 है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे मेरे पास -4x है, ये जो +4x है उसको मैं जब लेफ्ट में लाऊंगा तो +4x -4x होगा। अगर आप जल्दी जल्दी में सम सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये -4x और +4x माइनस कट हो जाएगा, नहीं होगा। दोनों को कट होने के लिए उनकी साइन सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ये एक्सेस को कट कर दोगे तो ऐसा आंसर आएगा कि 25 = 81। ठीक है, तो मैथ्स का नोबेल प्राइज आपको मिलेगा। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ये 4x लेफ्ट में आएगा तो -4x हो जाएगा, ऑलरेडी लेफ्ट में -4x है, ठीक है। तो -4x एंड -4x तो दोनों मिला के हुए -8x। नाउ इफ आई सबट्रैक्ट दिस 25 को हम राइट साइड पे लेंगे तो 81 में से 25 माइनस होगा तो आएगा 56। सो -8x is equal to 56। That means value of x should be 56 upon -8। 8 से 56 होता है और माइनस की साइन ही आ गई, तो x की वैल्यू आई -7। तो उस हिसाब से जो हमको पॉइंट फाइंड करना था वो पॉइंट था कि x0, लेकिन x की वैल्यू क्या आई, -7। सो नाउ इन आंसर स्टेटमेंट आई विल राइट दैट पॉइंट P x0 इसकी वैल्यू क्या है, -7। सो P -7 is the required equidistant point from given points A and B। अगेन नेक्स्ट सम पे हम मूव करें उससे पहले हमको क्या याद रखना है कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, समझना प्रॉपर्ली, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड देयरफॉर आई सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P टू बी x and 0 बिकॉज़ उसका x कोऑर्डिनेट अननोन है जो हमको सॉल्व करके फाइंड करना है, बट y कोऑर्डिनेट हो गया 0। इन द सेम वे अगर इस सम को थोड़ा चेंज करके कोई y एक्सिस वाला सम बना दे तो अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वहां पे मैं पॉइंट P को सपोज करूंगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड y, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे सम्स में हम यूज करने वाले हैं कौन सी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है
फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं p 2 - 3 एंड q 10y is 10 units। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्टेंस फॉर्मूला जब मैंने आपको पढ़ाई और जो हमने बिगनिंग वाले सम्स जो किए, जो पहले सम्स चैप्टर के स्टार्टिंग में आए थे, तो वहां पे हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए होते थे। उन कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और x2 y2 बताते थे। उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। अभी यहां पे क्या है कि एक कोऑर्डिनेट अननोन है, x1 y1 की वैल्यू हमको पता है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, x2 y2 है, उसमें y2 की वैल्यू अननोन है, वो वैल्यू हमको फाइंड करनी है और हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसमें क्या होता था कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, डिस्टेंस हमको दे दिया है और एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। कुछ अलग नहीं करना है, हमको यहाँ पे भी फाइंड करना है अननोन कोऑर्डिनेट, बट अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो समझ लो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बोला है कि पॉइंट्स आर p एंड q, तो इन पॉइंट p एंड q के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पॉइंट्स a एंड b है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम a b बुलाते हैं। तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है p और q, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा pq। डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स, उसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ डिस्टेंस pq, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ pq इज 10। ओके, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, और pq जो कि डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट्स p एंड q, द वैल्यू इज 10। So I will use the distance formula pq square यानी x2 minus x1 whole square। तो यहाँ पे होगा pq square is equal to 10 minus 2 whole square plus y minus 3 whole square। मैंने कुछ नया नहीं किया है, पॉइंट्स है p एंड q, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, pq square फॉर्मूला यूज किया है। pq square is equal to होगा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो ये है मेरा x2 minus x1 whole square प्लस ये है मेरा y2 minus y1 whole square। यहाँ पे y minus 3 whole square है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस सम्स में भी किया है, minus minus becomes plus, so here I will have y plus 3 whole square। ओके, हमने ये लिख दिया। अभी pq की वैल्यू तो हमको दी हुई है, डिस्टेंस pq क्या है 10, तो pq का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर ऑफ 10 एंड स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 minus 2 होगा 8, तो 8 होल स्क्वायर प्लस y plus 3, उसको हम एक्सपांड करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो y plus 3 का एक्सपांशन जो आपको पता है क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। नाउ स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, बाकी का y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हमने वैसे का वैसे ही रखा है। अब मैं इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो जो सब कुछ लेफ्ट में है वो मैं राइट में लाके उसको 0 ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 को हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 64 प्लस 9 वो हुआ 73, तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 यानी 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो मैं 100 को इस तरफ लाऊंगा, तो इक्वेशन क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 चलाइए तो क्या होगा -27। So again what I have done over here, I have taken 100 on the right hand side, y square plus 6y plus 73 minus 100। So the equation, the quadratic equation that I will get will be y square plus 6y minus 27 is equal to 0। अभी ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर्मूला से फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लस 6y है वो होगा प्लस 9 and minus 3, तो प्लस 9y minus 3y gives me plus 6y and 9 into minus 3 gives me minus 27। ये फैक्टराइजेशन आप अर्लियर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसको मैं
तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या हुआ, y² + 9y - 3y - 27 = 0। हमने कुछ नहीं नया किया है, इसको फैक्टराइज किया है, जिसको आप 8th और 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नाउ इन दोनों टर्म में से हमको y कॉमन मिलेगा, तो y कॉमन आएगा तो बचेगा y + 9। If I take y common in this term, I will have y + 9, and here if I take -3 common, again I will have y + 9. So in short, I have the equation in this form: y into y + 9 minus 3 into y + 9 is equal to 0. Okay, तो दो ब्रैकेट्स कौन से आए, एक होगा y - 3, दूसरा होगा y + 9 जो कॉमन है। तो दो ब्रैकेट्स मुझे मिले y - 3 y + 9 is equal to 0. So either y - 3 is equal to 0 or y + 9 is equal to 0. या तो y - 3 is equal to 0 है या y + 9 is equal to 0 है। तो यहाँ पे -3 को हम राइट में लेंगे तो एक y की वैल्यू होगी 3, 9 को उस तरफ लूंगा तो y की दूसरी वैल्यू होगी -9। तो वो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी y की वैल्यू इस तरह से रखो कि यहाँ पे जो पॉइंट PQ है उसका डिस्टेंस होगा 10। सो हियर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y so that the distance between point PQ becomes 10 units should be either 3 or -9। यानी y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर आप y को 3 लेते हो तो भी PQ की वैल्यू 10 यूनिट्स होगी, और अगर y की वैल्यू अगर आप -9 लोगे तो भी जो PQ है उसकी वैल्यू 10 यूनिट्स होगी। तो ठीक से समझ लेना इस सम्स को, इस टाइप के सम्स 2 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करना। I will give you worksheet of some more sums which will be having this type of sums in the coming days. Thank you.